स्कूल तो वो जगह होती है जहां पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है, उन्हें संस्कार दिया जाता है, आदर और भावनाओं का कदर करना सिखाया जाता है। लेकिन क्या हो जब सिखाने वाले ही इन सभी बातों को ताक परख देते हैं। और इसे अगर आपको देखना है तो बिहार के कैमूर जरूर जाइए, जहां पर शिक्षा के मंदिर में प्रार्थना करने के दौरान प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच आपस में जूता चप्पल चलाने की तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, गाली गलौज तक भी की गई है। प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच आपस में अभद्र भाषा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा। और अब आप ही सोचिए कि बच्चों पर इसका क्या असर होगा। शिक्षक ने प्रिंसिपल पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, प्रधानाध्यापिका पर मिड डे मील में भी घपला का आरोप लगाया और अब इस मामले पर प्रधानाध्यापिका और शिक्षक ने भी अपना पक्ष रखा। लेकिन सवाल यही उठते हैं, क्या ये जो व्यवहार किया गया स्कूल के अंदर, इस पर बच्चों के माइंड पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कहते हैं कि जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं, और जब सिखाने वाले इस तरह की हरकत करेंगे तो बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, ये हम भी सवाल कर रहे हैं, ये अभिभावक भी सवाल कर रहे हैं। और ये देखिए वीडियो वायरल, यही वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां प्रधानाध्यापिका और शिक्षक एक दूसरे पर तरह तरह के भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जूते चप्पल चले हैं। और यहां तक कि इतना भी नहीं, प्रधानाध्यापिका पर राशन में भी घोटाले का आरोप लग रहा है। हम लोग ऑनलाइन जा रहा है, स्कूल में आकर साइन बनाकर आप चले जाते हैं जहाँ मर्जी तहाँ। यही कहने खातिर हमको जूता निकाला है मारने के लिए। क्या नाम है वो शिक्षक का? अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? शिक्षा का मंदिर है, आप एक बच्चों के लिए कह रहे हैं ना। प्रधानाध्यापक, आप तो मैडम प्रधानाध्यापक है, बात समझिए। आप अपने शिक्षक से लड़िएगा, वो आपसे लड़ेंगे, तो ऐसे में बच्चों का बाधित हो रहा है शिक्षा। तो ये बताइए सर कि हम शिक्षक को बोलेंगे नहीं, बाहर खड़ा होकर बात करेगा तो हम नहीं कहेंगे कि स्कूल में विद्यालय में जाइए, अगर कहिए तो हम नहीं कहेंगे। अभी हमारा बोलना समझिए, चाहे करवाना समझिए। किसी बड़ी पदाधिकारी की आपने शिकायत किया था कि इस तरह का मामला कई दिनों से चल रहा है जो है? हाँ? बड़ी पदाधिकारी से आपने इसकी शिकायत की थी? नहीं, अभी तो हम इसी सबसे कह रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, हमको धरवाओगे, ये कुछ अपने ही से कह रहे थे। क्या नाम है, छोड़िए, क्या नाम है आपका जो है? हमारा नाम प्रभाती देवी है, प्रधानाध्यापिका। कौन सा विद्यालय है? मधुरा जो है। तो ये मानते हैं कि मंदिर से बड़ा जो है विद्यालय होता है और विद्यालय में ही सब कुछ है। लेकिन जब विद्यालय का माहौल उस तरह से अगर विकसित नहीं हो पाता है तो मानसिकता तो खराब हो ही जाएगी। माहौल पहले बनेगा विद्यालय में, तभी पढ़ाई हो पाएगी। विद्यालय में उस तरह से माहौल नहीं बन पाता है। हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि बच्चों को बेहतर क्वालिटी का शिक्षा दिया जाए, क्योंकि जब तक बच्चों को बेहतर क्वालिटी का शिक्षा। तो किस बात को लेके आप उसे और प्रिंसिपल से बहस हो जाती है? किस बात को लेके? अभद्र भाषा का। तो ये क्यों बोलती है अभद्र भाषा? क्या कारण है? अब अभद्र भाषा, अब हम क्या बोल सकते हैं कि अभद्र भाषा क्यों बोलती है? अरे तुकार करने लगती। कितने दिन से चल रहा है ये तानातनी? तानातनी नहीं है सर, ये अभद्र भाषा मतलब कितने दिन से चल रहा है आप लोग में? तब से आए हैं, तब से। कितना दिन हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? यहाँ हमारा 9वां साल चल रहा है। 9 साल से इनसे तकजब हो रही है। लेकिन कभी तानातनी ऐसा नहीं होता है, ये आए दिन इस तरह से बोलती रहती है। हम लोग चुप खामोश सुनते रहते हैं कि भाई नौकरी करना है। अच्छा, कौन सा विद्यालय है ये प्राथमिक विद्यालय मथुरा है। आपके प्रिंसिपल कौन है, क्या नाम है उनका? और श्रीमती प्रभावती देवी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसीर। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अजीत, देखिए, स्कूल कहते हैं कि शिक्षा का मंदिर होता है, और वही शिक्षा के मंदिर में जब सिखाने वाले ही अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे पर जूता चप्पल और गालियों की बौछार करते हुए नजर आएंगे, तो वहां के बच्चे क्या सीखेंगे? क्या आपको जानकारी, पूरा माजरा क्या है? पूरा मामला जो है कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मधुरा विद्यालय का है। वहाँ तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो है प्रधानाध्यापिका और शिक्षक के बीच गाली गलौज, यहाँ तक कि जूते चप्पल की एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे इस संबंध में, हमने जब प्रधानाध्यापिका से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षक 11 बजे के बाद आते हैं और ये लोग बेवजह हमसे जो है बदतमीजी की तरह जो है पेश आते हैं। वहीं इस संबंध में जब हमने शिक्षक से बात किया तो शिक्षक ने साफ तौर पे आरोप लगाते हुए कहा कि मिड डे मील में बच्चों को खाना नहीं देती हैं और समय समय पर जो है हम लोगों को जाति सूचक बोलकर टार्चर करती हैं।
देखिए तो अजीत, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानाध्यापिका एक तरह से एक सीनियर वहां पे कहते हैं, वही लीड करती हैं कि आखिर किस तरीके से बच्चों का भविष्य तय होगा, और उनकी ऐसी हरकत रही तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। लेकिन एक और मामला है कि राशन में भी वो जो मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें भी प्रधानाध्यापिका पर घपले का आरोप लगाया जा रहा है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? इस संबंध में वो छाव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गजानंद सिंह ने जब ये दोनों में जब मारपीट का आरोप लगा तो वीडियो वायरल हुई, तो वहीं पे ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर जांच करने के दौरान पहुंचे। तो उन्होंने जांच करने के दौरान उन्होंने कहा कि साफ तौर पे यहाँ पे 3 महीने से मिड डे मील का खाना नहीं बनता है, और मेरे आने से पहले यहाँ पे खाना जिस हिसाब से बना है वो पूरी तरह से जो है कि खराब खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है। वो वीडियो के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि वीडियो में खाना की जिस हिसाब से भोजन देना चाहिए उस हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता। साफ तौर पे बच्चों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार हम लोगों को 3 महीने से खाना नहीं मिल पा रहा, और ये पानी की तरह सब्जी और चावल किसी तरह हम लोग को दे दिया जाता है। इस संबंध में उन्होंने छाव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि मैं फोन के माध्यम से मोहनिया एसडीएम राकेश कुमार से शिकायत किया हूं, और तो क्या आपने अधिकारियों की बात की तो अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया, तो क्या इस मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है प्रधानाध्यापिका और शिक्षक पर? कि वहां पे जांच करने के लिए दुर्गावती प्रखंड से शिक्षा विभाग से कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बात करने के दौरान कहा कि यह शिक्षा के मंदिर में इस तरह नहीं होना चाहिए। ये दोनों लोग एक दूसरे पे जूता और चप्पल की बौछार कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अब मैं अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से इनकी ट्रांसफर के लिए मैं बात करूंगा कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। तो साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से कैमूर के एक स्कूल में प्रधानाध्यापिका और एक शिक्षक के बीच में कहासुनी हो गई, और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे को चप्पल जूते दिखाए जाते हैं, गालियों की बौछार की जाती है, वो भी बच्चों के सामने ही। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि जब बच्चों के सामने इस तरह का व्यवहार होगा तो बच्चे क्या सीखेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य उन्हीं के हाथ में है। बच्चे देश का भविष्य माने जाते हैं, और जब भविष्य बनाने वाले ही, बच्चों को जब सिखाने वाले ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो अभिभावक भी ये सवाल पूछेंगे, क्या हम अपने बच्चों को इस कदर इस तरह की बातों को सीखने के लिए भेजते हैं? क्योंकि अब देखिए संज्ञान ले लिया गया है, अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।